नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रे के पहले दिन में कौन सी देवी की पूजा होती है व उसकी क्या महिमा है। पहले नवरात्रे की माता शैलपुत्री की व्रत कथा चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री भक्तों का कल्याण करती है। नव दुर्गा के प्रथम रूप में माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है, उनकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए तथा माँ के इस रूप को भक्त अपने अंदर कैसे जागृत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नवरात्रे में जो भक्त जिस मनोभाव और मनोकामना से श्रद्धापूर्ण विधि विधान के साथ माँ भगवती की आराधना करते हैं व पूजन करते हैं, उसी भावना और कामना के अनुसार माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इसका नाम शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ शैलपुत्री का पूजन जीवन में सफलता के उच्चतम स्तरों को पाने के लिए किया जाता है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की शक्ति पर्वत कुमारी माँ शैलपुत्री प्रदान करती है। शैल पर्वत की चोटी शिखर को कहते हैं। चेतना का सर्वोत्तम शिखर माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को प्राप्त होता है, जिससे शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रोग शोक रूप दैत्यों का विनाश करती है। शैलपुत्री माता के एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल रहता है। इसका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माता शैलपुत्री का यह स्वरूप अति रूपमान है। भगवान शंकर की भांति माँ के इस स्वरूप का निवास भी पर्वत पर है। योग शास्त्र की पुस्तकों में इसका स्थान प्रत्येक प्राणी के नाभि चक्कर के नीचे स्थित मूलाधार चक्कर में बताया गया है। यही वह स्थान है जहाँ अर्ध शक्ति कुंडलिनी शक्ति के रूप में रहती है। इसलिए नवरात्रे के प्रथम दिन देवी की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्कर में स्थित करते हैं। इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ का यह रूप साधक को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस एवं बल प्रदान करता है, साथ ही आरोग्य का वरदान भी देता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद एवं लाल रंग की वस्तु बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रे के प्रथम दिन इस स्वरूप के समक्ष सफ़ेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल सिंदूर लगाए। गाय के दूध से बने पकवान एवं मिष्ठान का भोग लगाने से माँ खुश होकर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। साथ ही भक्त के घर की दरिद्रता को दूर करके उसके घर में सभी सदस्यों को रोग मुक्त करती है। शैलपुत्री देवी प्रथम दुर्गा स्वरूप है। उनकी उपासना के लिए साधक इस मंत्र का जाप नवरात्रे के प्रथम दिन कर सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार से है: ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता शैलपुत्री जल्दी प्रसन्न होती है। वह मनवांछित फल प्रदान करती है। चलिए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। वास्तव में शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी सती के नाम से अवतरित हुई थी। भगवान शिव से इसका विवाह भी हुआ, लेकिन इसके पिता ने अपने यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को उनके हिस्से का यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब इस आयोजन की भनक सती को लगी, तब वो इसमें सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो गई। उन्हें पिता की शिवजी के प्रति द्वेष होने की भनक तो थी, पर फिर भी वहां जाने की जिद करने लगी। भगवान महादेव ने प्रयत्न पूर्वक उन्हें बहुत समझाने की चेष्टा की, पर सती नहीं मानी। आखिरकार महादेव को अनुमति देनी पड़ी। दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बदला बदला सा लगा। माँ को छोड़कर कोई भी उनके आने से प्रसन्न नहीं था।
बहनें उपहास और व्यंग कर रही थी और पिता कटु वचन बोल रहे थे। इस तरह से व्यवहार की सती ने कल्पना भी नहीं की थी। आमतौर पर शिवजी के सामने उपस्थित रहने वाले देवता अपने हिस्से का यज्ञभाग खुशी से स्वीकृत कर रहे थे। इस तरह से पति का तिरस्कार होते देख सती को सब असहनीय लगा। उन्हें समझ आया कि आखिर शिवजी यहाँ आने के लिए क्यों मना कर रहे थे। क्रोध और पश्चाताप में सती ने बिना एक क्षण की देरी किए योगिनी यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। भगवान महादेव ने यह सब देखकर उसी क्षण अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहीं सती इस जन्म में हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री अथवा पार्वती के रूप में जन्म लेती है। इस रूप में माता की अनंत शक्तियाँ है जिसका उपयोग वे यथासमय करती है। आज के दिन किसी एक कंवारी कन्या को भोजन कराया जाता है। हाल ही की परंपराओं के अनुसार आज के दिन स्त्रियां नारंगी रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय शैलपुत्री माता लिखना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।